Hello students and all the learners, we are back with a new topic that is exponential function and solving exponential equations. तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के। इसके पहले हमने लॉग फंक्शन पढ़ा था, है ना। हमने देखा था कि ये इन्वर्स फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल लॉग का। इसका बेसिक देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कुछ भी ए की पावर समथिंग लिखा हुआ एक्स, ए यहाँ पे क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट है। ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और ए 1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है कि ए के नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो और यहाँ इसका जो डोमेन है बेटा, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यूज आप क्या क्या रख सकते हो। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर आप कुछ भी रख सकते हो। आपको जो रेंज मिलेगा बेटा, इसमें रेंज मिलेगा मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, इन्फिनिटी। तो रेंज इसका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब जो ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं आफ्टर फिक्स्ड नंबर ऑफ लाइक एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज, जैसे साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, ये 2π के बाद अपनी वैल्यूज क्या करते हैं, हर 2π इंटरवल के बाद वैल्यूज को रिपीट करते हैं, उनको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ये एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, इट्स अ काइंड ऑफ अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन, है ना। ये हमारे पास क्या बेटा, एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है। और इम्पॉर्टेंट बात इसकी हम देखते हैं यहाँ पर, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कंडीशन है वहाँ पे बेटा, ये हम बोलते हैं बेटा इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन कब इंक्रीजिंग है, जब हमारा जो बेस है बेटा, ये ए है, ये जो नंबर है बेस है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तब ये हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग। और अगर बेस हमारा बेटा 0 से 1 के बीच में, मतलब ए जो है आपका, ए जो है बेटा वो क्या है, 0 से 1 के बीच में है, तो ये होता है बेटा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो बहुत आसानी से यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। अब देखो ज़रा हमने कैसे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ए से अगर बड़ा है, मतलब 1 से ज़्यादा है बेस, अगर बेस आपका 1 से ज़्यादा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और रेंज क्या होगा, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बेटा इसकी, इन्फिनिटी है। और अगर आप ध्यान से देखो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी, अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास y इक्वल्स टू क्या है, ए की पावर x, और अगर आप x को 0 रख दो तो किसी के भी पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। इसका मतलब ये कहाँ से क्रॉस करेगा, 0,1 से क्रॉस करेगा, और ग्राफ हमारा चला जाएगा बेटा स्मूथली ऐसे इन्फिनिटी तक, है ना। ये हमारा क्या हो गया, a जब हमारा ग्रेटर देन 1 है तब का केस है। अगर a लेस देन क्या हो जाए बेटा, a 0 से 1 के बीच में हो जाए, तो हमारा जो ग्राफ है बेटा वो ऐसा दिखता है हमको, डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है फिर, है ना, ऐसा बनेगा, वो ऐसा डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। तो ये जो ग्रीन वाली है डॉटेड लाइन्स, वो कब बनेंगे बेटा, जब हमारा बेस जो है वो क्या हो, 0 से 1 के बीच में हो। 1 हो नहीं सकता है, आपको पता है ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारा बेसिक है, इसका ग्राफ आपको आना चाहिए। नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, डोमेन रेंज इसका। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे बेटा वो लीनियर इक्वेशंस के, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे करेंगे। इन इक्वेशन पे हम एक दूसरा वीडियो लेके आएंगे जब हम इन इक्वेशंस वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस पे आज हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जितने भी वैरायटी आपसे पूछे जा सकते हैं, मॉड के साथ, लॉग के साथ, एंड विदाउट दैट ऑल्सो। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो होता है बेटा, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो इसमें आता है, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं जनरली कि ये ऐसा कुछ दिया हमको, है ना। तो ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व हो सकता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है बेटा, बेस बराबर करना होता है। राइट और लेफ्ट RHS और LHS का बेस बराबर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो हम कॉमन बेस 2 पे लेके आ सकते हैं इस पूरे इक्वेशन को। तो मैं इसको 4 को क्या लिख दूंगा बेटा, 2 स्क्वायर लिख दूंगा, और ये 2 की पावर 2x + 1 है। 1/8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये हो जाएगा 2x - 3। इतना बेसिक्स आई एज्यूम कि आपको आता होगा, है ना। तो ये बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा 2 की पावर 2x + 1, और ये जो 3 है बेटा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और इसकी पावर हो जाएगी ये। अभी ये बन जाएगा हमारे पास 2x + 3
और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6x + 9। अब अगर हमारा बेस सेम है तो बेटा पावर भी क्या होना चाहिए बताओ, सेम होना चाहिए। हम क्या कर देंगे, पावर को इक्वेट कर देंगे, तो 2x + 3 = -6x + 9। अब हम अगर पावर को इक्वेट कर दें और हम x को एक तरफ लेके 8x = हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6/8, दैट इज़ 3/4 है ना। तो x हमारे पास आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होते हैं बेटा, जब हमको क्या करना होता है, राइट और लेफ्ट साइड का बेस को बराबर करना होता है। नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, कुछ ऐसे तरीके क्वेश्चन आपको दिखेंगे। 4⁻2/x ऐसा लिखा हुआ है, +4 = 5 × 4⁻1/x। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है बेटा, यहाँ पे आप बेस बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 5 भी है ना, 4 तो हर जगह आ नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत इजीली हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे है ना। तो हम क्या कर देंगे, 4⁻1/x को क्या पुट कर देंगे बेटा, t, एक नया वेरिएबल t से। तो ये क्या बन जाएगा, देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4² और ये 1/x, सॉरी हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 4⁻1/6 और उसका होल स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो बहुत ईजिली, +4 और = 5 × 4⁻1/x। अब 4⁻1/x क्या है बेटा, t है, ये देखो ये t वेरिएबल से हमने इसको, तो ये t² हो जाएगा 4 और इधर वाला क्या हो जाएगा बेटा 5t। अब इसको एक तरफ लेके आओ, ये क्वाड्रेटिक बन चुकी है और इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करना बहुत ईजिली जानते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक को जब आप सॉल्व करोगे तो -4t और ये -t +4 = क्या हो जाएगा बेटा 0। t यहाँ से कॉमन लेंगे, t -4, -1 कॉमन लेंगे, t -4, तो t की जो वैल्यू आएंगी 1 आ जाएंगी और t की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो 4 आ जाएगी। तो t एक्चुअली में है क्या हमारा, t एक्चुअली में है बेटा 4⁻1/x, इसकी वैल्यू 1 हो जाए या 4⁻1/x की वैल्यू 4 हो जाए, ये चांसेस हमारे पास। अब हमारे पास 2x की वैल्यू आ सकती हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 4⁻0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 4⁻1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे बेस सेम है, इसका मतलब 1/x क्या होना चाहिए बेटा 0 के बराबर होना चाहिए। 1/x क्या होगा 0 के बराबर, इसका मतलब x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा अनडिफाइन आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा बेटा अनडिफाइंड, मतलब ये तो हम वैल्यू ले नहीं सकते हैं, कभी भी ये वैल्यूज नहीं ले सकते हम है ना। तो इसका मतलब x की एक ही वैल्यू यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, जब हम 1/x को किससे इक्वेट कर देंगे 1 से इक्वेट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू, एक पॉसिबल वैल्यू आ रही है, आनी चाहिए थी 2 मगर एक अनडिफाइन आ गई है ना। तो x की जो है वो x की वैल्यू 1 के लिए ही ये ट्रू होगा। आप वैल्यू पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, x की जगह 1 रखो, तो x की जगह 1 रखोगे तो दोनों तरफ एक्चुअली में 20 आ जाएगा है ना। तो आप वापस से रख के चेक कर सकते हो आंसर सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये हमारे पास बेटा लॉग बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो ये लॉग बेस्ड क्वेश्चन है। 9⁻1 प्लस log 3x और -3⁻1 प्लस log टू द बेस 3x और माइनस हमारे पास 210 = 0। क्या आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, लॉग फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, लेट अस ट्राई दिस आउट। ये 1 प्लस लिखा हुआ कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा 9⁻1 टाइम्स 9 देखो ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने, a⁻m + n क्या होता है बेटा a⁻m टाइम्स a⁻n। अब यहाँ पर भी वही लगेगा, देखो 1 प्लस लिखा हुआ समथिंग, 3/1 टाइम्स क्या हो जाएगा 3 log टू द बेस 3x माइनस 210 = 0। अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर हम ये एक आपको प्रॉपर्टी बताई होगी लॉग की हमने है ना, आपके एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब x और a क्या हो सकते हैं बेटा इंटरचेंज हो जाते हैं, तो 9 ऊपर आ सकता है और x नीचे आ सकता है। लॉग का ये प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे भी क्या हो सकता है बेटा x और 3 इंटरचेंज हो सकते हैं, तो log x टू द पावर ऑफ log टू द बेस 3 और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, माइनस 210 = 0। अब आपको पता है ये कितना होता है, log 9 टू द बेस 3 होगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × x², तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9x², और ये कितना हो जाएगा बेटा 1 है ना, log टू द बेस 3 क्या होगा 1 होगा, तो 3 × हो जाएगा x माइनस 210 = 0।
आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो इट विल बी 3x² माइनस एक्स माइनस 70 इक्वल्स टू ब्रेकिंग हुई बेटा, है ना, वो यहाँ पे जो ब्रेकिंग हुई वो हो जाएगी 15x माइनस 14x हो जाएगा, और माइनस 210 इक्वल 0। आप यहाँ से 3x कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 5, यहाँ से आप क्या ले सकते हैं बेटा, ये 70 होगा, अगेन माय मिस्टेक, दिस इज गोइंग टू बी 70, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 70। तो आप यहाँ से माइनस 14 कॉमन ले सकते हैं, इट विल अगेन गिव यू x प्लस 5 इक्वल 0। तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी बेटा, दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी 14/3, और यहाँ से जो x निकल के आएगा बेटा क्या आएगा, -5। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई x की, बट ऑब्वियसली ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये लॉग के अंदर x लिखा हुआ है ना, और x के अंदर जो लॉग का डोमेन होता है बेटा वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब x इक्वल्स टू -5 हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, x इक्वल्स टू 14/3। तो 14/3 इज़ द करेक्ट आंसर, है ना, -5 करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बेटा ये लॉग के अंदर अगर आएगा, है ना, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू को लेता नहीं है ना। अभी ये हमने लॉग फंक्शन में स्टडी करी थी उसकी, आप प्लीज़ उस पर लॉग वाले वीडियो देखें, इसमें मैंने डोमेन और रेंज समझाया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मॉडुलस वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 टू द पावर ये, और यहाँ पर है 3 टू द पावर 8x माइनस 2। अब आप यहाँ पर देखो बेस सेम करना पड़ेगा हमको, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3², तो 3² टाइम्स मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर 8x माइनस 2। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा बेटा, सेम हो जाएगा, 2 मॉडुलस ऑफ दिस 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8x माइनस 2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मॉडुलस फंक्शन कैसे खुलता है बेटा, एक बार पॉजिटिव से खुलेगा, एक बार नेगेटिव से। तो जब हम केस 1 करते हैं, जब हम इसको किससे खोलते हैं, पॉजिटिव से खोलते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 8x माइनस 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज़ निकल के आएगी बेटा, यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 0, तो x 0 आ गया। केस 2 देखेंगे, जब हमारे पास क्या होगा बेटा, मॉडुलस को नेगेटिव से खोलेंगे हम, है ना, तो 2 और यहाँ पे 3x माइनस 1 और यहाँ पे -2 इक्वल्स टू 8x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो -6x प्लस 2 इक्वल्स टू 8x और -2, हम x की वैल्यूज़ को एक तरफ लेके जाएंगे, तो x हमारे पास आ जाएगा बेटा 4/14, दैट इज़ 2/7। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2/7 आ जाएगी, है ना। तो आप यहाँ से एक बार वापस रीचेक करके, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें बेटा, x की वैल्यू जो 0 है, अगर हम वापस इसमें पुट करेंगे, है ना, x की वैल्यू 0 अगर हम वापस पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 9 मॉडुलस ऑफ -1 हो जाएगा, और इधर पे क्या आएगा, अगर आप 0 पुट करोगे तो आ जाएगा बेटा 3 की पावर -2, और मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा बेटा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर -2। ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 का एक्सेप्ट नहीं करना है, तो खाली आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 2/7, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, है ना। लेट्स गो ऑन टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर, 6 टू द पावर ऑफ x माइनस 4 टू द पावर ऑफ 3x। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर आ गया तो जस्ट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, जस्ट पॉज इट एंड ट्राई इट आउट। 3 टू द पावर x माइनस 12। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, तो 6 की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, है ना, 6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 2 और -12। अगर आप ध्यान देखो, ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x माइनस 4 इंटू 3 की पावर x और इक्वल्स टू है बेटा हमारे पास 3 इंटू है 2 की पावर x माइनस 12। अगर हम यहाँ से देखो बेटा 2 की पावर x को कॉमन ले लें, क्या ले लिया, 3 की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 की पावर x आप कॉमन लोगे तो बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 4
और यहाँ से अगर आप 2 की पावर x कॉमन लोगे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 की पावर x नहीं, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर x माइनस 4 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर ये दोनों सेम है, ये दोनों मल्टीपल सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो यहाँ से क्या आ जाएगी 1, क्योंकि बेस सेम हो गया। तो x की वैल्यू 1 आ चुकी है ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो छोटा सा, मगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमको परेशान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे बेटा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे पास दिस क्वेश्चन, ये बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है। वैसे है आप इसको ट्राई कर सकते हैं, है ना। आप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 इंटू 81 की पावर x माइनस 5 इंटू 36 टू द पावर x और प्लस 3 इंटू क्या बेटा 16 टू द पावर x, ये हमारे पास है ना। 2 इंटू 81 की पावर x माइनस 5 इंटू 36 पावर x और प्लस 3 इंटू 16 की पावर x। तो ये हमको सॉल्व करना है इक्वल्स टू 0। तो ये हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आप देखें, हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 36 को आप क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 4 ऑब्वियसली आप क्या लिख सकते हो 9 इंटू 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 की पावर x इंटू 4 की पावर x, 36 पावर x को। और 16 को क्या लिख सकते हो आप 4 की पावर 2x इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, है ना। क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन। 9 पावर x को आप u पुट कर दो और 4 पावर x को क्या पुट कर दो बेटा v, है ना। 9 पावर x को u और 4 पावर x को v पुट कर दीजिए। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा ये हो जाएगा 2 और 9 की पावर 2x क्या हो जाएगा बेटा u स्क्वायर माइनस u और v, है ना। तो ये हो जाएगा 5uv प्लस 3v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम ब्रेक कर देंगे 2u स्क्वायर, 5uv को क्या लिख देंगे बेटा 3uv माइनस ये माइनस 2uv माइनस 3uv लिख देंगे, 2uv माइनस 3uv और यहाँ पर प्लस 3v स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम 5uv को। अब यहाँ से 2u कॉमन ले लो आप, तो ये हो जाएगा u माइनस v और यहाँ से हम माइनस 3v कॉमन ले सकते तो क्या हो जाएगा u माइनस v इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ जाएगा बेटा u माइनस v और यहाँ पे आ जाएगा 2u माइनस 3v इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो सोल्यूशन आ सकते हैं, u माइनस v 0 हो सकता है या तो 2u इक्वल्स टू हो सकता है बेटा 3v हो सकता है। तो हम देखते हैं u और v क्या था, यहाँ पे वैल्यू वापस रखते हैं। 9 पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4 पावर x। तो आई डोंट थिंक कोई वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, x की कोई भी वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी। यहाँ पे देखते हैं हम 2 और u की जगह क्या रखते हैं बेटा, u की जगह रखोगे आप 9 पावर x और v की जगह आप क्या रखोगे बेटा, v की जगह रखोगे आप 4 पावर x। हम दोनों तरफ क्या लेते हैं बेटा log, क्या लेते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं, है ना। दोनों तरफ हम लेते हैं log। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो log 2 है ना, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे log a इंटू बी। क्या यूज़ करेंगे बेटा log a इंटू बी यूज़ करेंगे। तो log a और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस log b इक्वल्स टू यहाँ पे भी log a प्लस क्या बेटा log b यूज़ करेंगे, है ना। मैं यहाँ पे इरेज करके लेट मी राइट डाउन दिस क्लियरली। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हम यहाँ पे सॉल्व करें 2 इंटू 9 पावर x, तो हमारे पास 3 इंटू 4 पावर x, दोनों तरफ log लिया हमने तो log 2 प्लस हो जाएगा बेटा log 9 पावर x, log 9 पावर x हो जाएगा इक्वल्स टू log 3 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा log 4 पावर x, ये हो जाएगा हमारे पास। तो बहुत ईजिली नाउ यू कैन सॉल्व इट। ये x जो है बेटा वो इधर आ जाएगा नीचे, तो log 2 प्लस x log 9 इक्वल्स टू अगर आप ध्यान से देखें तो log 3 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा x log 4, क्या हो जाएगा x log 4। अब x वाले टर्म्स को एक तरफ लेके आओ तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो log 9/4 ये आ जाएगा, है ना। इधर ये देखो x अगर आप कॉमन लोगे तो log 9 माइनस log 4 होगा और log 9 माइनस log 4 क्या होता है log a माइनस b होता है log a/b। तो हमारे पास ये हो जाएगा और इधर आ जाएगा बेटा log 3 माइनस ये 2, आपने log 2 इधर भेजा log 2, तो हमारे पास हो जाएगा x log 9/4 इक्वल्स टू 3/2। हम 9/4 को क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर और ये जो स्क्वायर बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x
और log 3/2 इक्वल्स टू log 3/2, ये कैंसिल होकर बेटा 1 आ जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 1 आया, तो x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, हाफ आया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, एक ही वैल्यू आएगी, x की एक ही वैल्यू आएगी जो कि है 1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन है ना। अगर आप पहली बार करने जाएंगे तो शायद आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपने ऐसे सॉल्व कर लिए तो आपको फैक्टराइजेशन का थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। पैरेलली विथ मी, 9 पावर x plus 6 power x equals to 2 into 4 power x. Can you try this out? Can you please try this out, this question, and post your answer in the comment box. Please pause the video, please try it once. Yes, and let's move on. Let's do this now. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वैसे ही आपको ब्रेकेज करना है बेटा, है ना। तो यहाँ पे अब मैं हिंट दे देता हूँ, जस्ट पोस्ट योर आंसर, दिस इज होमवर्क, प्लीज पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 2x, और 6 को लिखेंगे 3 पावर x इंटू 2 पावर x, और 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 पावर 2x लिखेंगे, राइट। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, 3 पावर x को u और 2 पावर x को v, एंड देन सॉल्व इट आउट, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, u स्क्वायर प्लस u इंटू वी इक्वल्स टू 2v स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2 पावर x भी था। अब आप इसको इधर लेके आओ, u स्क्वायर प्लस uv प्लस 2v स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मैंने यहाँ पे दिया, आप इसको फैक्टराइज करें और u और v की वैल्यू को फाइंड आउट करें एंड पोस्ट योर आंसर्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट वन। Thank you so much for watching the video. I hope you enjoyed it. You learned some important concepts and the questions, how you can solve this exponential equations. Next video हम लाएंगे exponential inequations पे, और हम और अच्छे questions को solve करेंगे। Thank you everyone. Please do subscribe to motivate us and to make such videos. Thank you.